समर्थ अध्यक्ष आदरणीय अजय बाबू, यहाँ उपस्थित प्रदेश से आए प्रभारी भाई सुरेश पासवान जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय राष्ट्रपति पांडे जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव आदरणीय भाई जॉन मिल्टन पासवान जी, यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के सारे सम्मानित नेता, सारे प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा आदरणीय रूबी पासवान जी, सारे प्रखंड से आए हुए सम्मानित अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सारे जांबाज जुझारू सिपाहियों, बहुत देर से यहाँ बैठी हुई आदरणीय हमारी माताएं और बहनें, नौजवान साथियों, मित्रों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आयोजित इस धरना में को आपने इस कदर अभूतपूर्व रूप से सफल बनाया और पिछला लगभग 5 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं देख पा रहा हूं कि आपकी आंखों में जो वर्तमान कुशासन है, जो सरकार के द्वारा आप लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनके पदाधिकारियों के द्वारा आपका दोहन किया जा रहा है, उसके प्रति आपकी आंखों में आक्रोश है, क्रोध है। और ये ऐसे नहीं है, पिछले कई वर्षों से और हमारे नेता ने आदरणीय चिराग पासवान जी ने 2-3 साल पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और तब से वो लगातार बिहार के लोगों की, बिहार के मजदूरों, किसानों, दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और यही कारण है कि वो आज बिहार सरकार के मुखिया की आंख में सूल की तरह चुभते हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि किस कदर चिराग पासवान जी के घर को, उनके दल को, उनके स्वाभिमान को पिछले 2 साल 3 साल से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान इन सब चीजों से आहत नहीं होते हैं और वो आपकी लड़ाई, जो यहाँ के आम लोगों की लड़ाई है, जो जिससे आप लोगों का रोज का जीवन जुड़ा हुआ है, आपके घर का बजट जुड़ा हुआ है, ये बिजली की समस्या, ये बिजली एक जरूरत बन चुका है आज, चाहे कोई भी लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो। और ये बिजली जो संचरण था, अभी हमारे नयन तारा भाई ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इन्होंने अच्छा कहा कि इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना हुई बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों से, उसमें यह राज्य को जिम्मेवारी थी कि जनता की सुविधा के लिए, जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन सब चीजों का, बिजली हो, पानी हो, इन सब का निजीकरण नहीं हो, ये सरकारी रूप से आए और सब्सिडी के रेट पर लोगों को मिले ताकि सब लोग इसका उपभोग कर सकें। और इसी आधार पर पिछले 17 वर्ष से मुख्यमंत्री जी जब कभी देखेंगे तो उनके सभा में वो बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं। लेकिन आज यही बिजली को उन्होंने शोषण का हथियार बना लिया है। आज मीटर लग रहा है, पहले जनरल मीटर था, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हुआ, अब स्मार्ट मीटर लग रहा है, प्रीपेड मीटर लगेगा और इन सब को प्राइवेट कंपनियों के अधीन कर दिया गया है और वो लोग आपका शोषण करते हैं। अनावश्यक बिल आता है, आपकी आवाज को कहीं सुना नहीं जाता है, आप बिल लेके दौड़ते रहते हैं। ढेर सारी हमारी माताएं बहनें अभी बिल लेके यहाँ आई, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अफसर पदाधिकारी जब सरकार जो है
सो गूंगी हो गई। सरकार का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हो गया है कि हम किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे, सरकार हमारी रहे। वोट हम किन्हीं के साथ लेते हैं, सरकार हम किन्हीं के साथ बनाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो पदाधिकारी हैं वो तो निरंकुश हो ही जाएंगे, और जब पदाधिकारी निरंकुश होते हैं तो दोहरा शोषण होता है आम लोगों का, जिसकी समस्या को लेके आप लोग यहाँ हैं। और हमारे नेता ने इसीलिए इस मूलभूत समस्या को उठाया है, और आज के इस धरना के माध्यम से, आपकी इस चट्टानी एकता के माध्यम से बिहार सरकार को एक चेतावनी है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा बिहार के आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए बिहार के हित में संघर्ष का एक शंखनाद है, जो आज लखीसराय की इस धरती से शुरू हो रहा है। और हम इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि देख हम फिर जला रहे हैं चिराग, देख हम फिर जला रहे हैं चिराग, ऐ हवा हौसला निकाल अपना, अब अपना हौसला निकालो। चिराग तो जलेगा, हर घर में जलेगा, हर जिला में जलेगा, पूरे देश में जलेगा। और आप अपना हौसला निकालो। और हम ये ऐलान करते हैं कि आप जब जब चिराग को बुझाने का षड्यंत्र करेंगे, साजिश करेंगे, तो ये चिराग और जोर से जलेगा, क्योंकि ये चिराग ऐसे नहीं जलता है। इन चिराग के साथ बिहार के करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। एक स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं रहे तो आज इतने हजारों लाखों लोग उनको अपना बेटा के रूप में, भाई के रूप में, परिवार के रूप में आशीर्वाद देने को तैयार हैं। और आने वाला समय, आने वाला बिहार की राजनीति इस बात की तस्दीक करेगा कि बिहार से जो परिवर्तन की शुरुआत होगी वो पूरे देश में उसका संदेश जाएगा। और आने वाले समय में चिराग पासवान इस राज्य के और देश के राजनीतिक भविष्य होंगे। और ये जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको उठाने से आप हमें रोक नहीं सकते हैं। आप साजिश करके चिराग को बुझा नहीं सकते हैं, क्योंकि चिराग पहले भी जलता रहा है, आगे भी जलेगा। चिराग सिर्फ अपने लिए नहीं जल रहा है, वो देश के करोड़ों लोगों के सपनों के लिए जल रहा है, उनके सुख और सुविधा के लिए जल रहा है। तो वो चिराग को आप बुझा नहीं सकते हैं। और हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं बिहार की राजनीति में कि इनको कोई अब हटा नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता। आने वाले चुनाव में, आने वाले 2024 के चुनाव में इस बात का फैसला हो जाएगा कि किस में कितना दम है। और आने वाले समय में हमारी पार्टी बिहार की सबसे उभरती हुई पार्टी है। और आप देखेंगे कि हमारे नेता के लिए जहां भी चिराग पासवान जी जाते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं न जात की, न पात की, न धर्म की, न मजहब की, वो तो बात करते हैं बिहार की, बिहार के लोगों की अस्मिता की, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की। कि जब बिहार फर्स्ट होगा और बिहारी फर्स्ट होगा तो न कहीं जात होगा न पात होगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात होगी। और आज आजादी के 75 साल बाद इस बात की सर्वथा जरूरत है कि ये जो बिहार जातिवाद के दलदल में फंसा हुआ है, जिसके चलते ये ढेर सारे नेता मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, सोचते हैं हम 2 आदमी मिलकर सरकार बना लेंगे, और अन्य लोग जो इतने सारे लोग हैं उनका क्या औकात है, उनकी क्या शक्ति है। तो सत्ता में रहते रहते ऐसा गुरूर पहले भी लोगों को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ताकत जनता के हाथ में होती है। आज अगर आप बिजली के बिल के माध्यम से, बिजली के शुल्क के माध्यम से, अगर आप, पहले तो तार छूने से लगता था, अभी तो बिल देख के करंट लगता है लोगों को। तो आप समझ लीजिए कि ये वही हाथ हैं जिनकी उंगली से आपकी सरकार बनती है, वही उंगली ईवीएम दबाता है, तब आपको वोट मिलता है। तो वो जिस दिन झटका आपको देंगे तो आपका तो कहीं पते नहीं रहेगा, आपको तो खोजना पड़ेगा। ऐसा मूर्छा आएगा कि 5 साल क्या 10 साल में भी नहीं टूटेगा। तो इसलिए आप सचेत हो जाइए, ये चेतावनी है। और लोकतंत्र में यही अधिकार होता है
कि जब शासक जो सत्ता में लोग जाते हैं और वहां बैठकर अगर वो तानाशाही करते हैं, अल्लामा इकबाल ने बहुत समय पहले कहा था कि जला से बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जला से बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। अगर सियासत से अगर आदमीयता, इंसानियत अगर खत्म हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शोषण बचता है, उसी को चंगे जी कहते हैं। तो आप जनादेश खो चुके हैं, आप लोगों का विश्वास खो चुके हैं और सिर्फ तिक्रम करके कितना दिन कुर्सी पर रहेंगे आप। और कुर्सी होता है लोगों की बेहतरी के लिए, कुर्सी होता है लोगों की सेवा के लिए। और आप रोज कहते हैं, आप कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, आप तो स्मरण शक्ति आपकी भ्रमित हो गई है। जरा सोचिए, कृपा कीजिए मुख्यमंत्री जी, इन बिहार के 13 करोड़ लोगों पर, नौजवानों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, कि जब आपकी अवस्था वैसी हो गई है कि आपको याद नहीं रहता है कि आप कल क्या बोले थे, आज क्या बोले, कल क्या बयान देते हैं, आज क्या बयान। कभी आप उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, कभी कहते हैं कि 25 में फैसला होगा। तो ऐसे में बिहार की 13 करोड़ जनता का भविष्य क्या होगा? आप उनके लिए रहम कीजिए और आप छोड़ के जाइए कहीं। और आने वाले समय में चिराग पासवान जैसे युवा को, जिनके आंखों में समृद्ध बिहार का एक सपना है, एक ऐसा समाज का सपना है जिसमें न कोई ऊंचा होगा, न नीचा होगा, न छोटा होगा, न बड़ा होगा, और वो एक समता मूलक समाज बनाएगी, वैसे लोगों के लिए रास्ता साफ कीजिए। आप क्या कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, कितना दिन रहिएगा कुर्सी पर? अरे कुर्सी तो जब तक लोग है तब है। एक बात मानिए, शाश्वत सत्य है दुनिया में कि अंतिम यात्रा कुर्सी पर नहीं होता है, वो तो मचान पर होता है। तो इसलिए कितना दिन कुर्सी पकड़े रहना। तो इस धरना के माध्यम से हम आपको ये चेतावनी देते हैं, निवेदन करते हैं और विनम्र प्रार्थना करते हैं कि बिहार के लोगों पर रहम खाइए। आज आपका विद्युत का टैरिफ जरा आप देखिए सर्च करके कि दिल्ली में 5.5 रुपया, मुंबई में 6.5 रुपया और बिहार में 7 रुपया 71 पैसा और बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ का है? आज हमारा बिहार गरीब है, यहाँ आज भी 30-40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जरा रहम कीजिए उन पर। 150 यूनिट का बात है कि 150 यूनिट बिजली मिलना चाहिए, फ्री एकदम मिलना चाहिए, किसानों को रियायती दर पर बिजली मिलना चाहिए। आपके पास संसाधन बढ़ाने का और तरीका है, बहुत तरीका होता है, लेकिन आप करते नहीं। अभी चौधरी भाई हमारे हैं, हमारा धरना इस उद्देश्य से है। शिवरात्रि के दिन 5 आदमी चौधरी समाज, पासी समाज के लोगों को पकड़ के ले आया। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बात करते रहे यहाँ आबकारी विभाग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा हम आके छोड़ देते हैं अगर तारी वाला होगा, न तो छोड़े। मैंने डीएम साहब को कहा, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास भी शिकायत आई है, आज तो मैं जाऊंगा तो उनसे कहूंगा, और उनको भेज दिया गया जेल, और वो अभी तक जेल में है। सरकार इसलिए नहीं बनती है, आप ऐसा नीति और रीति बना रहे हैं कि लगता है कि आपको कुछ दिखता नहीं है कि बिहार का जमीनी हकीकत क्या है। तो इस तरीके से तो हमारा समाज कहां जाएगा? कैसे बिहार विकसित होगा? कैसे बिहार समृद्ध होगा जब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं रहेगा? बिना रोजगार दिए आप उसका रोजगार छीन लेंगे। आप एक दिन में कोई फैसला कर लेते हैं, आप ये समझते नहीं है कि उस फैसले का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सरकार इसलिए तो आपको बनाया नहीं गया था, 2005 में आपको बनाया गया था कि अब न तो कोई जात होगा, न कोई पात होगा, न कोई ऊंच होगा, न नीच होगा, सब बिहारी होंगे। बिहारी लोग गाली सुनते हैं। आप यही करके आए थे सत्ता में, और आज आप खुद अपने आप में कंफ्यूज हो गए। और जब कंफ्यूज हो गए हैं तो आप नेतृत्व तो क्या दे सकेंगे? तो मैं इन धरना के साथ बहुत समय हो चुका है, मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उनको दे रहे हैं। और हम बिहार सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि वह इस मांगों पर, जो कि बिल्कुल लोकहित में है, वो जनता को इसका लाभ दे। और नहीं तो फिर आने वाले समय में ये एक शंखनाद है लखीसराय की धरती से और बिहार की धरती से कि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता और जो जाबाज हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था, स्वर्गीय लोहिया जी ने, जिनका नाम लेके आप सत्ता में हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सूनी होती हैं
तो सदन अवारा हो जाता है। तो हम सड़कों को सूना नहीं छोड़ेंगे, हम खेत की पगडंडियों से, गांव की गलियों से लेके आपके पटना के राजपथ तक आंदोलन करेंगे और वहां अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जाबाज सिपाही हैं वो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। न हमें हिम्मत की कमी है, न हमें ताकत की कमी है। हम हमेशा संघर्ष करेंगे। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। वो लगातार हम लोगों को कवरेज दे रहे हैं। और अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, हमारे जो प्रभारी हैं उनकी अनुमति से अब हम लोगों का मेमोरेंडम वहां जाएगा जिलाधिकारी के महोदय के पास, और उसके बाद इस धरना को विधिवत आगे समाप्त किया जाएगा। आप लोग थोड़ा देर और धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जय चिराग पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।